लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको LCM और SCF से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको कराएंगे। इससे पहले हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न? 12, 15, 18, 24 और 56 का LCM ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। भाग विधि से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। भाग विधि हमने कल बताई थी। 12, 15, 18, 24 और 56 हमने बताया था कि इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से कई संख्याएं भाग हो रही हैं। 2 छिंग 12, ये नहीं हो रही तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 ने 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। कोमा जरूर लगाना है। अब 2 से फिर भाग करना है। 2 तिये 6, 15 नहीं होगी ऐसे ही लिख देंगे। 9 और 2 छिंग 12 और ये 14 दूनी 28। 2 से फिर हो जाएगी। 3 नहीं होती ऐसे ही लिख देंगे। 15 नहीं होती ऐसे ही लिख देंगे। 9 को ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन ये हो जाएगी 2 तिये 6 और ये 2 सत्ते 14। अब ये 2 से भाग नहीं होगी। कितने से होगी? 3 से। तो 3 एकम 3, 15 यानी 3 5 15, 3 तिये 9, 3 एकम 3 और ये 7। अब ये फिर 3 से हो जाएगी। 5, 3 एकम 3, 1 और ये 7। अब कितने से होगी? 7। 5 से 1, 1, 1 और 1, ये 7 बच गया। अब कितने से होगी? 7 से 1, 1, 1 और 1, यानी अब इनका हम गुणा कर देंगे। वही क्या हो जाएगा? LCM। तो देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार आया है। 3 गुणा में 3 2 बार आया है और 5 एक बार आया है, 7 एक बार। 5 गुणा में 7, इनका गुणा कर लेते हैं। तो जो आसान तरीका वह करते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, यानी 40 गुणा में 3 तिये 9 गुणा में 7। पहले हम इसको कर लेते हैं। 9 चौके 36 यानी 360 हो गया। अब 7 का गुणा करना है। कितने में? 36, एक 0 है तो 7 छिंग 42 और 7 तिये 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25, यानी 2520 इसका LCM हमने प्राप्त कर लिया। कितना है? 2520, पहला ऑप्शन है। अब इसको देखो गुणनखंड जो है उनकी सहायता से भी करके दिखाते हैं। 12 के जो गुणनखंड होंगे 2 होंगे। 2 की शक्ति 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 15 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 गुणा में 5। 18 के जो होंगे वो होंगे 2 गुणा में 3 की शक्ति 2, 2 3 तिये 9, दूनी 18। अब है 24। 24 के फैक्टर होंगे जो 8 के 24 होते हैं, अर्थात 2 की शक्ति 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24। अब बच गया 56। 28 दूनी 56 होता है तो 56 के हो गए 7 दूनी 14, यानी एक बार करके देख लेते हैं। 56 को 28 आएगा, 14 आएगा, 7 आएगा, यानी 2 की शक्ति 3 गुणा में 7। अब यहाँ से हम देखते हैं LCM क्या इसी के बराबर आएगा। तो देखो LCM 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 7 आया है। पहले ये लिख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। अब इन्हीं का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 3 तिये 9 गुणा में 7। देखो वही आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, जो आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है वह है सबसे बड़ी। देखो यहाँ पर LCM तो छोटा निकालना था, सबसे बड़ी आ गई। इसका मतलब हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि हमने SCF निकालना है। 24, 32 और 44 से पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात विभाजित हो जाए। इसका मतलब SCF कल ही बताया था, जो काटेगा वो SCF और जो कटेगा वो LCM। तो सबसे पहले हम इन 2 संख्याओं में देखते हैं। 24 छोटी है 32 से, अर्थात 24 का भाग कितने में देना है? 32 में। एक बार जाएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है। 24 आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये 8 ही बच गए और यहाँ पर कितना आ गया? 24। 8 तिये 24, 0 0, यानी इन दोनों का जो SCF है वो कितना आ गया? 8। लेकिन हमें इसका और चाहिए, तो अब इसका इसमें और भाग करेंगे। तो 44 में भाग करेंगे कितने का? जो SCF आया उतने का, 8 का।
8 पंजे 40, कितने बच गए 4, और ये 8 इधर आ जाएगा तो 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 0, यानी इनका एचसीएफ कितना आ गया। तो फाइनल जो एचसीएफ है वो हमारा 4 ही आ गया। कितना आ गया 4, और ऑप्शन में हमें कहाँ दिया है, तीसरे नंबर पर दिया है। अब हम इसको फैक्टर मेथड से भी करके दिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो 24, जो 24 है उसको हम 2 की शक्ति 3 या ऐसे लिख लेते, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 की 24। 32 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 44 को लिखेंगे 2, 22 दूनी 44 होता है 2, और 2 गुणा में 2 गुणा में 11, ये आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 11, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44। अब देखो फैक्टर हमने देखने हैं कि एक जैसे कहाँ पर है, देखो एक जैसा इतना ही पार्ट हमें मिल रहा है और कहीं नहीं है, तो कितना है 2 गुणा में 2, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 119 और एलसीएम 11,781 है, उनमें से एक संख्या 10,071 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमने कल फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब हमें जो दिया गया वह रख देंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। तो पहली संख्या क्या दिया हमें 1071, दूसरी संख्या हमने x मान ली, इसको निकालना है। एलसीएम हमें दिया है 11,781 और जो एचसीएफ है वो हमें दिया है 119। अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे तो भाग भी चली जाएगी। ये 11,781 गुणा में 119 बटे में 1071। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखते हैं 11 एकम 11, एक जीरो आएगा क्योंकि आगे नहीं तो 78 हो गए, 11 सत्ते 77, एक जीरो के साथ। अब एक बच गया यानी 11 हो गए, तो 11 एकम 11 यानी 1071, 1071। इसका मतलब ये संख्या 11 से कटी है और इससे कट जाएगी, इसका मतलब ये 11 से कट गई 11। अब 11 और 19 का 119 का गुणा करना है। 11 9 99, 11 एकम 11, 11 और 9 20 होते हैं, और 11 एकम 11, 11 और 2 13, यानी 1309 हमें इसका आंसर मिल गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 1309। अगला यानी 24वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 24वें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुई जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। शेष बच रहा है, इसका मतलब जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में हम क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि सबसे बेटर है, तो उसी का प्रयोग कर लेते हैं। 15, 21, 36 और 48। सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 छिंग 12, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब फिर 2 से कटेगा, 2 तिये 6, ये नहीं कटता, ऐसे ही लिख देंगे, ये भी ऐसे ही लिख देंगे। 2 ने 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 से फिर कटेगा, 3 नहीं कटता, ऐसे ही लिख देंगे। 15 नहीं कटता, ऐसे ही लिख देंगे। 21 नहीं कटता, ऐसे ही लिख देंगे। 9 नहीं कटता और 2 छिंग 12। आगे फिर 2 से कटेगा, 3, 15, 21, 9 और 2 तिये 6। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 सत्ते 21, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। एक बार पुनः कटेगा 3 से, 1 5 7, 3 एकम 3 और ये 1। अब 5 से 1 1 7 1 और 1। अब 7 से 1 1 1 1 और 1, ये हमें मिल गया। अब हम इसी का गुणा कर लेंगे, वही हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम, अर्थात इनका गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा। 2 कितने बार आया है, 4 बार, तो 2 की शक्ति 4 गुणा में 3 कितने बार आया है, 2 बार है, तो 3 की शक्ति 2 गुणा में 5 और गुणा में 7, 5 गुणा में 7। इनका गुणा करते ही ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये 5 है और ये 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 16 और 5 का कर लेते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, गुणा में 9 गुणा में 7, 9 अट्ठे 72 यानी 720 गुणा में
7, अब इसका कर लेते हैं 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, यानी 50 40 हमें क्या मिल गया इसका एलसीएम। हमें पूछा गया है कि क्या से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी इतना पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब अब इसमें क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 50 47, यानी 50 47 ऐसी संख्या है, इनसे भाग करेंगे तो पूरी पूरी कटने के बाद भी 7 शेष बचेगा, अर्थात पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो हम आपसे और अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।